हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। और सुबह के सारे काम निपटा कर अभी आ चुके हैं हमारे वहाँ मेहमान। और यहाँ पे चल रहा है जूस वगैरह और नमकीन वगैरह दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारी, क्योंकि नया नया जोड़ा हमारे वहाँ आया हुआ है, जिनकी परसों शादी की वीडियो मैंने डाली थी। वही लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था नई बहू से मिलके, क्योंकि हम लगते हैं उनकी चाची सास, तो हमारी हो गई वो बहू। तो फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी यहाँ पे, और फिर आ गए थे हम पीछे दीदी लोगों के घर पे। यहाँ पे हमारी चलती नींबू पार्टी, क्योंकि नींबू पार्टी हमने बहुत टाइम से इतने लोगों के बीच में नहीं करी हुई थी। दीदी लोगों के घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और बहुत सारे काम चल रहे थे, तो वो आ नहीं पा रहे थे। तो फिर आज सभी लोग मिले हुए हैं। यहाँ पे नई दुल्हन भी आई हुई है, तो सभी लोग नींबू छिलने में लगे हुए हैं और बढ़िया सा नींबू सान के आज होगी हमारी नींबू पार्टी। यहाँ पे सभी देवरानी जिठानियाँ हम सभी लोग बैठे हुए थे, हमारी सासू लोग सभी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे कर रहे थे हम नींबू इंजॉय, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं ना, तभी नींबू का आनंद भी बहुत अच्छा आता है। और नींबू का टेस्ट लोगों से ही बढ़ता है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उन्हीं के साथ खाने में अच्छा लगता है। 1-2 लोग हो तो नींबू खाने का मन भी नहीं करता। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, सभी लोग आ चुके थे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग अपनी गप्पे सप्पे मार रहे थे कि शादी में क्या हुआ कैसे हुआ, सबकी बातें चलते रहती हैं। और जहाँ पे 4 लेडीज़ें होती हैं वहाँ पे वो तो फिर बोलती ही बोलती हैं। और यहाँ पे दीदी ने बढ़िया सा नमक पिसा हुआ था नींबू के लिए, और बहुत ही टेस्टी नींबू बना हुआ था। मतलब हरी मिर्च वगैरह पीसी थी दीदी ने, तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी नींबू हो रखा था और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इसका। तो यहाँ पे हमने फिर करी नींबू पार्टी इंजॉय, क्योंकि बच्चे भी आ चुके थे और बच्चे भी नींबू खा रहे देखिए आज। और दिन तो इन्हें बहुत ज़्यादा मिर्च लग जाती है, लेकिन आज तो बच्चे भी नींबू का टेस्ट ले रहे थे। और यहाँ पे सभी ने नींबू वगैरह खाया और थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारी। और फिर मुझे जाना था मार्केट की ओर, क्योंकि मेरा काम था मार्केट पे, तो फिर मुझे लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पे फटाफट से हमने नींबू पार्टी करी। और हंसी मजाक इतना हो रहा था ना, कि जब इतने सारे लोग हम देवरानी जेठानी साथ में होते हैं, कभी कभी होता है ये मौका भी, तो हमारी गप्पे चलते रहती हैं। फिर उसके बाद रेडी होकर मैं आ गई थी मार्केट की ओर, दादा के साथ टुक टुक पे आ गई थी यहाँ, और अपनी बड़ी बेटी को लेके, क्योंकि शाम का समय हो गया था, शाम के 4:15 हो गया था और अंधेरा भी हो जाता है आजकल जल्दी। तो मुझे यहाँ पे करनी थी कुछ साड़ियों की शॉपिंग, क्योंकि अभी आने वाले मेहमान, तो थोड़ा बहुत साड़ियों की शॉपिंग करनी थी मुझे। और काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं घर से। आजकल ना दिन जल्दी चले जाता है और एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आई तो उजाले में थी, लेकिन मुझे आते आते यहाँ अंधेरा हो गया था। लाइटें वगैरह मार्केट में सब कुछ जल चुकी थी, और शाम का समय था, ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और साड़ी लेने में मेरे को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कैसे कलर की लूँ, किस टाइप की लूँ, कैसा पैटर्न लूँ। क्योंकि ना अपने लिए लेना होता है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, लेकिन अगर किसी को देने के लिए लेना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना होता है। कहीं अगर साड़ी वगैरह ख़राब निकल गई या कुछ अच्छा प्रिंट नहीं आया, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और मैं अकेले ही आई हुई थी आज, और मुझे जाना भी दूसरी गाड़ी से था, क्योंकि आज हस्बैंड जी नहीं आए हुए थे। तो यहाँ पे अपनी बेटी को लेके आई थी मैं साथ में, और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, मुझे घर जाने की भी जल्दी हो रही थी, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा होने वाला है और बच्चों की अभी शॉपिंग करनी बाकी है। तो यहाँ पे फिर मैंने बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट कर ली थी साड़ियाँ, क्योंकि ज़्यादा अगर साड़ियाँ देखो ना, फिर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है दिमाग में कि कैसे लूँ क्या लूँ। तो मैंने 1-2 ही पीस खुलवाए थे, और थोड़ी बहुत जो उन्होंने खोली हुई थी उन्हीं में से मैंने सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास समय नहीं था मार्केट में घूमने का। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा दुकानें देख चुकी थी, और वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पर मैंने साड़ियाँ वगैरह पैक करवाई, फिर मैं आ गई थी बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए। और यहाँ पर भैया को देख के, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है भैया की दुकान पे। जब भी मैं आती हूँ तभी यहाँ इतनी भीड़ रहती है, सुबह से शाम तक, जब तक दुकान बंद ना हो जाए ना, तब तक यहाँ पे भीड़ ही भीड़ रहती है। लेकिन फटाफट से वहाँ पे कपड़े खुले ही हुए थे, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए सिलेक्ट करे कपड़े वगैरह। और फिर हम माँ बेटी आ गए थे घर को, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, शाम के 5:30 बज चुका था। और यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा भीड़, और लेकिन कपड़े इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मैं तो कभी भी लेती हूँ ना कपड़े, तो बच्चों के लिए यहीं से ही लेती हूँ, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत सही होते हैं, तो मैं यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ अपने बच्चों की।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और ताकि मैं अच्छे आपको वीडियो रोज़ दिखाते रहूं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आज का यही था मेरा ब्लॉग, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग मैं मार्केट में नहीं बना पाई थी, अकेले पे ही थी, तो शाम का समय भी हो चुका था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़।